how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study life in the desert. Learning both the hot desert Sahara, the cold desert Ladakh. तो हम डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम कोल्ड और हॉट दोनों डेजर्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं. A desert may be defined as a region which generally receives less than 25 centimeter of rainfall in a year. Deserts are mainly of three types. देखिए जो डेजर्ट रीजन होते हैं वो जनरली 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल जो है वो रिसीव करते हैं. ओके और थ्री टाइप्स के होते हैं. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स और hot deserts are found in and around the tropical regions, that is example the Sahara desert and the Thar desert. ओके देखिए ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो होते हैं या फिर हॉट डेजर्ट इनको बोल सकते हो, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है. ओके टेम्परेट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स आर फाउंड इन टेम्परेट एरियाज और एट अ हाई एल्टीट्यूड इन द ट्रॉपिकल एरियाज. एग्जाम्पल लद्दाख, द गोबी डेजर्ट. ओके जो टेम्परेट डेजर्ट्स होते हैं उन्हें कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है. ये जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, जैसे कि लद्दाख में द गोबी डेजर्ट. ओके पोलर डेजर्ट आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड आर फाउंड इन द फ्रिजिड जोन्स और द एरिया अराउंड द पोल्स. एग्जाम्पल द टंड्रा डेजर्ट, अलास्का एक्सेट्रा. देखिए पोलर डेजर्ट जो होते हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं, बिल्कुल फ्रोजन होते हैं. ओके ये पोल्स के पास ही पाए जाते हैं, जैसे कि टुंड्रा रीजन है अलास्का में. ओके नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सहारा हॉट डेजर्ट एंड द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट. इस चैप्टर में हम इन्हीं दोनों डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. द हॉट डेजर्ट Sahara. The Sahara is the largest desert in the world. It covers almost the whole of northern Africa. It extends from the Atlantic Ocean in the west to the Red Sea in the east. In the north, it is bound by the Mediterranean Sea and the Atlas Mountains, and in the south, the merges into the Savannah grasslands. Okay, देखिए सहारा डेजर्ट जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट है. ओके ये कवर करता है पूरा नॉर्दर्न अमेरिका, अफ्रीका को. ये एक्सटेंड होता है अटलांटिक ओशन से लेके वेस्ट तक, रेड सी तक, ईस्ट में. ओके और नॉर्थ में ये बाउंडेड है मेडिटेरेनियन सी से और एटलास माउंटेन से, और साउथ में ये मर्ज हो जाता है सवाना ग्रासलैंड्स के साथ. ओके द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द डेजर्ट. इस डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. ओके द टोटल एरिया ऑफ द सहारा इज 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये इसका टोटल एरिया है. ओके द सहारा हैज लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ सैंडी रॉकी पैचेस इंटरस्पर्स्ड विद हाई प्लेट्स एंड डिस्पर्शंस. लेक चैड is the largest freshwater lake situated in the south central part of the desert. Rivers Nile and Niger are the two important rivers that flow in the eastern and western parts of the Sahara respectively. Okay देखिए यहाँ पे फ्रेश वाटर भी अवेलेबल होता है. ओके और यहाँ की दो रिवर्स ऐसी बताई गई हैं जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में सहारा के रिस्पेक्टिवली फ्लो करती हैं. ओके सैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द hot desert, yet only 1/4 of the Sahara is under sand. It is flat, waterless wasteland. Thus the Sahara is called El Khela, which means emptiness. देखिए जो सैंड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होती है डेजर्ट का, हॉट डेजर्ट का. ओके तो 1/4 पार्ट जो है सहारा डेजर्ट का वहाँ पे सैंड है, बाकी जो एरिया है वो बिल्कुल खाली है. ओके उसे वाटरलेस और वेस्टलैंड बोला जाता है, और उसको सहारा को एल खेलना भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है एम्प्टीनेस. ओके द फॉसिल फाउंड इन द एरिया हैव रिवील्ड दैट द सहारा वाज वंस अ फर्टाइल एंड forested area and not desert. The environmental changes over millennia have transformed this area into a barren desert. देखिए इसमें इस टाइप के फोसिल्स पाए गए हैं वो ये बताते हैं कि ये जो एरिया है, जो लैंड है, ये कभी काफ़ी फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे होता था, फर्टाइल एरिया हुआ करता था यहाँ पे, लेकिन काफ़ी एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये जो है ये बैरन लैंड बन चुकी है. ओके नाउ डिड यू नो present day Sahara once used to be a lush green plain. Cave paintings in Sahara desert show that there used to be the rivers and crocodiles, elephants, lions, giraffes, ostrich, sheep, cattle and goats were common animals, but the change in the climate has changed it to a very hot and dry region. देखिए प्रेजेंट डे में सहारा बोला जाता है, ये जो लश ग्रीन फॉरेस्ट है हुआ करता था. ओके और यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी हुआ करती थी, रिवर्स होती थी, क्रोकोडाइल्स होते थे, एलिफेंट्स, जिराफ्स, ऑस्ट्रिचेस, शिप, इस टाइप के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते थे. लेकिन क्लाइमेटिक चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये जो है ये लैंड ड्राई रीजन बन चुका है. क्लाइमेटिक कंडीशंस.
The Sahara Desert has a climate of scorching hot and parched dry. Most of the Sahara receives less than 20 mm of annual rainfall. The temperature difference between day and night could be as high as 28 degrees Celsius. Average temperature of the daytime is to be found at 38 degrees Celsius. Hot southerly winds carrying dust below in the southern parts of the Sahara. The winds have different names in different places like Khamsin in Egypt, Ghibli in Libya, Chile in तुनिशिया एंड हबूब इन सूडान। देखिए सहारा डेजर्ट जो है यहाँ का टेम्परेचर बताया गया है कि कितना ज़्यादा हाई रहता है। 20 mm जो है एनुअल रेनफॉल यहाँ पे होती है, काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर नोट किया गया है। ओके, नाउ फ्लोरा एंड फौना। The climatic conditions are not suitable for the growth of plants. However, plants which have long roots and waxy and leathery लीव्स कैन ग्लो। तो यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है प्लांट्स के लिए। तो इस टाइप के प्लांट्स जो यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, जिनकी रूट्स काफ़ी लॉन्ग होती है और वैक्सी लीव होते हैं, उस टाइप के प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। ओके, वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, डेट पाम्स, acacia. In some places there are also oases, green islands with date palms surrounding them, camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions, many varieties of snakes and lizards are prominent animals species living here. Okay, देखिए वेजिटेशन जो है वो कुछ खास नहीं है क्योंकि पानी नहीं होता है। कैक्टस, डेट पाम्स, एकेकिया इस टाइप की वेजिटेशन होती है और काफ़ी ज़्यादा कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस और काफ़ी वेराइटी ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स यहाँ पे देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। हियर पीपल Life in the desert is difficult. The Bedouins and Tuaregs are important nomadic tribes. They near sheep, goats and camels. These animals provide milk, meat and hide. The hair of animal is used to make clothes, carpets, mats and blankets. देखिए यहाँ पे लोगों की जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे ट्राइब्स जो रहते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स, वो शीप, गोट, कैमल रेयर करते हैं और वो जो एनिमल्स हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं मिल्क, मीट और हाइड। उनकी स्किन की हेल्प से वो क्लोथ्स, कारपेट्स, मैट्स, ब्लैंकेट्स इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं। ओके, नाउ द ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन लिव इन टेम्परेरी टेंट्स एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर एंड पैस्चर। टेम्परेरी टेंट्स में रहते हैं और प्लेस टू प्लेस ये मूव करते हैं इन सर्च ऑफ water and pasture. Okay, their dress is designed to protect them from hot wind and dust storm. इस तरीके की ड्रेस पहनते हैं जिसके थ्रू ये अपनी बॉडी को हॉट स्टॉर्म और डस्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Near the oasis, the people are cultivators and herdsmen. They lead a settled life, especially in the Nile Valley in Egypt. They grow a variety of crops such as rice, wheat, maize, barley and cotton. The oases are also centers of trade. देखिए जो ओसिस एरिया है, ओसिस मतलब कि छोटे छोटे रिवर एरियाज यहाँ पे जो बने हुए हैं, वहाँ पर लोग जो है कल्टीवेट करते हैं। ओके, सेटल्ड लाइफ वहाँ पे जीते हैं लोग। नाइल वैली जैसे कि इजिप्ट में है, ओके, वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं जैसे राइस, वीट, मेज, बार्ली, कॉटन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। Agriculture, local trading and herding have become the basis of the economy. The camel is the most important animal. It is used as a beast of burden. It also provides milk, meat and फर स्किन। देखिए एग्रीकल्चर जो है लोकल ट्रेडिंग के तौर पे यहाँ पे करा जाता है, इकोनॉमी की अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वो ये सारी चीज़ें करते हैं। कैमल एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एनिमल है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है इनके लिए। कैमल का यूज़ करते हैं लोड को कैरी करने के लिए। कैमल इनको मिल्क प्रोवाइड कराता है और स्किन देता है और मीट देता है। ओके, रिसेंटली मिनरल ऑयल हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन अल्जेरिया, लिबिया एंड इजिप्ट. This has changed the face of the economy. Other important minerals like natural gas, iron ore, phosphorus, uranium and manganese are also found. Okay, देखिए minerals भी पाए जाते हैं यहाँ पे. The life of the people in Sahara is undergoing changes. Many cities have developed here. These cities have modern facilities such as hospitals, schools, culture and religious centers and superhighways. Many parts of the Sahara Desert are now accessible by air. There are also plans and construct a Trans-Sahara Railroad. The tribal people are migrating to cities in order to lead a settled life. Okay, देखिए
यहाँ पे सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कल्चरल और रिलीजियस कल्चरल के जो सेंटर्स है वो बने हैं, हाईवेज जो है वो कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ओके। जो ट्राइबल लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज़ ताकि उन्हें सेटल्ड लाइफ जी सके, ओके। डिड यू नो डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड फ्लोज अवे द सैंड इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड water reaches the surface and oasis is formed. These areas are fertile. People may settle around the water bodies and grow date palms and other crops. Sometimes the oasis may be abnormally large. Tafilalatat oasis in Morocco is a large oasis with an area of about 13,000 square kilometer. ओके देखिए, जैसे हमने ओसिस के बारे में पढ़ा, जो ओसिस एरिया जहाँ पे रिवर्स होती है, छोटे छोटे पोन्ड्स होते हैं, उनके साइड का जो एरिया होता है वो फर्टाइल होता है, तो लोग उस एरिया को यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए, ओके। नाउ थिंकिंग शॉर्ट, द हॉट डेजर्ट कैन बी कॉल्ड सी ऑफ सैंड. डू यू नो द मेटाफोर ऑफ फिटिंग द अप्रोप्रिएट? गिव रीजंस. ये आप खुद से करेंगे. द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख. Ladakh is made up of two words, La meaning mountains, Pass and Dak means country. देखिए, लद्दाख दो वर्ड से बना है, ला जिसका मतलब होता है माउंटेन पास और दाक जिसका मतलब होता है कंट्री, ओके। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन द हिमालयाज ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. इट हैज काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड ज़ांस्कार माउंटेन्स इन द साउथ. वेरियस रिवर्स इंक्लूड इन द फ्लो थ्रू द लद्दाख. ओके देखिए, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है और ये हिमालय के ईस्टर्न साइड में आता है इंडिया के, ओके। काराकोरम रेंज को कवर करता है, ज़ांस्कार जो माउंटेन्स है उनको कवर करता है. काफ़ी सारे रिवर्स इसमें से फ्लो करती हैं, जैसे कि इंदस, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ से. द रिवर फ्रॉम डीप वैलीज and gorges. Various glaciers such as Gangri glaciers are found in Ladakh. The altitude in Ladakh varies from 3,000 meters in Kargil to more than 8,000 meters in Karakoram. Ladakh is also known as Khapchan meaning snowland. देखिए, रिवर्स भी यहाँ पे फ्लो करती हैं, बताया, जैसे कि ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, इनका एल्टीट्यूड यहाँ पे बताया गया है, ओके, जो कि कारगिल और काराकोरम तक चलता है. और लद्दाख को खापचा भी बोला जाता है जिसका मतलब है स्नोलैंड, ओके। आगे बढ़ते हैं. Climatic conditions. Due to high altitude, the climate in Ladakh desert is cold and dry. There is little or no atmospheric moisture. The air is thin and thus the heat of the sun is intense. The day temperature during the summer season is just above 0 degrees Celsius, while the night temperature is above -25 degree Celsius. Winters are extremely cold and the temperature is about -40 degree Celsius. देखिए, हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी ज़्यादा ड्राई और कोल्ड होता है, ओके। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है. यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सबसे लोवेस्ट पे होता है और सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो जाता है -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ओके। The Great Himalayan Range acts as a barrier and does not permit the moisture-laden clouds to enter the region. Thus, rainfall is as low as 10 centimeter every year. The summer season is almost dry and the supply of water is mostly through the melting of snow and higher altitudes. देखिए, यहाँ हिमालयन रेंज जो है वो बैरियर माना जाता है एक तरीके से. मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स जो हैं वो नहीं आ पाते यहाँ पे हिमालयस की वजह से, तो रेनफॉल जो है काफ़ी कम होती है, 10 सेंटीमीटर तक की होती है हर साल, ओके। और यहाँ का जो समर सीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है, सप्लाई ऑफ वाटर नहीं मिल पाता है, तो जो हाई एल्टीट्यूड्स है, जो भी स्नो मेल्ट होके आती है वही पानी इनको अवेलेबल होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं. In Ladakh, one can experience freezing winds and burning hot sunlight. At the same time, a bare-headed man sitting in the sun with his feet in the shadow may suffer from sunstroke and frostbite at the same time. देखिए, लद्दाख एक्सपीरियंस करता है freezing winds और hot sunlight भी, ठीक है। तो जो आदमी है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, तो वो दोनों टाइप का क्लाइमेट जो है वो वहाँ पे सहन करते हैं, ओके। फ्लोरा एंड फोना. इट इज़ डिफिकल्ट टू ग्रो प्लांट्स ड्यू टू लेस रेनफॉल एंड कोल्ड क्लाइमेट. क्योंकि रेनफॉल कम है और कोल्ड क्लाइमेट है, इसीलिए प्लांट की वेजिटेशन यहाँ वहाँ पे होना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ओके। अ फ्यू स्टंटेड ट्रीज सच एज विलोज एंड पोपलर्स कैन बी सीन इन द वैलीज. In the most of the areas, there are patches of grasses and shrubs for animals to gaze. Some fruits like apples, apricots, walnuts, etc. bloom during the summer season. Okay, देखिए, यहाँ पे
ट्रीज जो हैं काफ़ी कम पाए जाते हैं, ओके। और जो फ्रूट्स हैं वो समर सीजन में यहाँ पे होते हैं, एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट्स टाइप के, ओके। डिड यू नो द चीरू or the Tibetan antipole is an endangered species. It is hunted for its wool known as shahtush, which is light in weight and extremely warm. देखिए चीरू जो है एक तिब्बतन एंटिपोल है, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये हंट की जाती थी, इसका नाम था फॉर वूल के लिए और इसका नाम था शाहतूश, ओके। The common animals are yaks, goats and sheep. The animals provide milk, meat, butter, cheese and leather and hair for clothing. The yak is the most important beast or burden in this region. The main bird species found here are robins, redstarts, snowcocks, ravens and some of them are migratory birds. Okay, देखिए मोस्ट कॉमन एनिमल्स यहाँ पे जो हैं याक, गोट, शेप एनिमल्स, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट, बटर, ओके, स्किन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बर्ड स्पीसीज भी हैं जैसे कि रोबिन्स, रेड स्टार, स्नोकॉक्स, रेवेंस और काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, ओके, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके आती है और कुछ टाइम तक यहाँ पे रहती है और दोबारा माइग्रेट कर जाती हैं, ओके। नाउ पीपल, लद्दाख हैज़ वेरी लेस पॉपुलेशन ड्यू टू द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन दैट आर नॉट फिट फॉर लिविंग। देखिए लद्दाख में काफ़ी कम पॉपुलेशन है क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो फिट नहीं है, अच्छी नहीं है, ओके। नाउ द पीपल ऑफ ईस्टर्न लद्दाख आर तिब्बतन बुद्धिस्ट्स who speak Ladakhi language. Some famous Buddhist monasteries or gompas are Hemis, Thikse, She and Lamayuru. The people of Western Ladakh are mainly Muslim who speak Batli language. In summers, people in Ladakh are busy cultivating potatoes, peas, barley, beans and turnips. The people are hardworking in making woolen clothes, handicrafts and textiles. Tourism is an important industry here. Sindhu Festival in June is organized every year to promote tourism. Leh is the most accessible town of Ladakh. Okay, देखिए अब यहाँ पे तिब्बतन बुद्धिस्ट जो होते हैं वो लद्दाखी लैंग्वेज बोलते हैं, ओके। यहाँ के बुद्धिस्ट जो होते हैं जैसे कि हेमिस, थिक्से, शे, लमायुरू, यहाँ के लोग जो हैं वो मेनली मुस्लिम होते हैं, बाल्टी लैंग्वेज इनकी होती है जो वो बोलते हैं, ओके। समर्स में लद्दाख के लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं क्या कल्टीवेट करने में, पोटैटोज, पीस, बार्ले, बीन्स, टर्निप्स, ओके, इन सबको वो कल्टीवेट करते हैं। यहाँ के लोग हैंडीक्राफ्ट्स, क्लोथ्स वगैरह, टेक्सटाइल, इन सारे काम को काफ़ी शिद्दत से करते हैं, ओके। टूरिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा मेन इंडस्ट्री है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। सिंधु फेस्टिवल जून में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास. Leh and Kargil is also connected by air services. Tourists visit Ladakh to see the Gompas, trek to see the meadows, glaciers and witness ceremonies and festivals. In some parts of Ladakh, people are adopting modern lifestyle and moving out of the work in other cities. Due to scarcity of resources like water and fuel, the people in Ladakh do not waste anything. देखिए नेशनल हाईवे A1A है जो कि लेह को सीधा कश्मीर से कनेक्ट करता है, ओके। और यहाँ के जो लोग हैं चीज़ों को कंजर्व करना जानते हैं, ओके, क्योंकि स्कार्सिटी होती है काफ़ी ज़्यादा तो उसे कंजर्व करना जानते हैं, उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ओके। Now let's come to the exercises. Take the correct answer. The three kind of deserts are option A, hot, cold and polar, okay. ये बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे. Fill in the blanks. A desert may be defined as a region which generally receive less than 25 centimeter of rainfall in a year, okay. बाकी आप खुद से करेंगे. Answer the following questions briefly. What are tropical and temperate deserts? Tropical और temperate deserts क्या होते हैं? Tropical deserts जो कि hot deserts होते हैं और temperate deserts जो कि cold deserts होते हैं, ओके। तो tropical आपके desert कौन कौन से हैं? जैसे सहारा desert और थर desert, ओके। वहीं temperate desert आपका कौन सा है? cold region का लद्दाख का गोबी desert, ओके। Answer the following questions in detail. Define a desert and explain its three types in giving an example of each. देखिए डेजर्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, कोल्ड होते हैं, ओके, हॉट होते हैं और पोलर टाइप के डेजर्ट्स जो होते हैं, ये तीन टाइप के डेजर्ट्स होते हैं, इनको एक्सप्लेन करना है आपको अच्छे से। उसके बाद आपको ब्रीफली इनके एग्जांपल्स, इनके थ्री टाइप्स ही बताने हैं, जैसे कि हॉट एंड ड्राई, सेमी एरिड और कोल्ड, ओके। फिर इनके टाइप्स बता के उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स
People in the Sahara Desert wear heavy robes. Why? There is scanty vegetation in the desert. Why? ये आप खुद से करेंगे.